राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर माघ मास के देवता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो कृष्ण भगवान की, जय हो राधिका रानी की। आइए बिना समय गवाए माघ मास का 12वां अध्याय सुनते हैं और अंत में माघ मास के 12वें दिन की पुण्यफल देने वाली कहानी सुनेंगे। सबसे पहले माघ मास का 12वां अध्याय सुनते हैं। यमदूत विकुंडल से आगे बोला कि हे वेश्यराज, जो व्यक्ति प्रसंगवश चाहे किसी एक ही एकादशी का व्रत नियम पूर्वक कर ले तो वह यम के दुखों को नहीं देखता। यह भी मैंने यमराज के मुख से सुना था। त्रिलोकी में इसके समान अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान की प्रिय तिथि एकादशी के दिन व्रत धारण करने से शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक मनुष्य एकादशी उपवास नहीं करता तब तक ही प्राणियों के शरीर में पाप वास करते हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ एकादशी उपवास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। हे वेश्य, 11 इंद्रियों से किए हुए मनुष्यों के संपूर्ण पाप एकादशी के दिन उपवास करने से ही नष्ट हो जाते हैं और वह यमराज के कभी अधीन नहीं रहता। एकादशी व्रत भोग, मोक्ष, सुंदर स्त्री और श्रेष्ठ संतान को देने वाला है। हे वेश्यवर, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेवा, वेणिका, यमुना, चंद्रभागा भी एकादशी की तिथि के समान नहीं है। जो एकादशी करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं उनके पिता माता पत्नी के कुलों के 10-10 पुरखों का अवश्य उद्धार होता है। वे संसार से निर्मुक्त होकर विष्णु भगवान के लोक को जाते हैं। हे वेश्य, बालक, युवा, वृद्धा अवस्था किसी भी अवस्था में एकादशी के दिन उपवास करने वाले नरक में नहीं जाते। 3 रात उपवास करके, तीर्थ में स्नान करके, सोना, तिल, गाय का दान करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है और ऐसा नहीं करने पर वह दुख भोगता है। मैं तुमसे सूक्ष्म में नरक से बचने वाला धर्म कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। वाणी, मन और कर्म से प्राणियों से कभी द्रोह न करें, इंद्रियों को वश में रखें, दान आदि करता रहे और हरि भगवान की सेवा करता रहे। नियम पूर्वक चारों वर्णों आश्रम की क्रियाओं का पालन करे। हे वेश्य, जूता, छाता, वस्त्र, अन्न, मूल, फल, जल इनका अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य दान करे। गरीब लोग ऐसा नहीं कर सकते, परंतु वे भी अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर दान करें। इस लोक में ऐसा दान करने वाले मनुष्य अवश्य बार बार दीर्घायु और धनाढ्य होते हैं। इसलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म का कार्य करते रहना चाहिए। यह मैंने तुम्हें धर्म से संबंधित सभी वृत्तांत संक्षेप में कहे। अब तुम बताओ और क्या सुनना चाहते हो। दूत वेश्य से आगे बोला कि हे वेश्यवर, एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं उन्हें जीवन के समस्त सुख और मरने पर परलोक में परम पद की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के तीनों प्रकार के ताप, कायिक, वाचिक, मानसिक सभी धुल जाते हैं। परलोक में वह देवताओं द्वारा पूजित होता है। एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और सुनने से उस मनुष्य को सहस्त्र गोदान करने जितना फल मिल जाता है। एकादशी का व्रत करने का फल गंगा के स्नान करने जितना मिलता है। हे वेश्यवर, अगर उस मनुष्य के पिता नरक में पड़े हैं तो उन्हें भी उसके द्वारा किए गए एकादशी व्रत से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने वाले को कभी किसी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं सताता। 10 दिशाओं में उसकी कीर्ति, यश, वैभव बढ़ता है। वह मनुष्य पुत्र, पौत्र, धन दौलत से पूर्ण होकर सभी आनंद सुख को भोगता है और मरने के बाद पुष्पक विमान में बैठकर विष्णु लोक में जाता है। हे वेश्यावर, एक एकादशी का व्रत करने से ही मनुष्य को सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य आवागमन के चक्र से छूट जाता है। उन्हें कभी गर्भगृह की पीड़ा का दुख नहीं भोगना पड़ता। जो मनुष्य एक एकादशी का व्रत कर ले और रात्रि जागरण में समय बिताए तो उसके ऊपर कोटि देवी देवता फूलों की बरसात करते हैं। एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए।
एकादशी के दिन ब्रह्मचार्य से रहने वाले को मरने के बाद स्वर्गलोक के सभी सुख प्राप्त होते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले के सभी संकटों को भगवान विष्णु की शक्ति काट देती है। हे वैश्यवर, एकादशी का व्रत करने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच की योनि से छूट जाता है। उसे कभी बुरे सपने नहीं सताते। एकादशी का व्रत मनुष्य को कई जन्मों तक आरोग्यता प्रदान करती है। उसे कभी दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ता। अगर मनुष्य एकादशी के दिन व्रत, उपवास और स्नान के साथ दान भी कर दे तो उसको इसका कोटि गुना फल मिलता है। दान करने से उसके धन धान्य में वृद्धि होती है। जो मनुष्य जैसा दान मृत्युलोक में करता है, मरने के बाद उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए एकादशी व्रत में स्नान, जप, तप आदि के साथ दान भी करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से मरने के बाद मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। हे वैश्यवर, किसी को भी वाणी, कर्म, वचन से किसी को दुख न पहुंचाना, सत्य बोलना, धर्म का पालन करना, दूसरे का अन्न न खाना, कायिक, वाचिक, मानसिक किसी भी तरह की हिंसा न करना। जो एकादशी के दिन इन नियमों को धारण करता है वह किसी संत से कम नहीं आंका जाता। यही हरि धर्म है, यही सनातन धर्म है। जो एकादशी के दिन विष्णु भगवान व शंकर भगवान का पूजन करते हैं वे पुत्र, पौत्र, धन धान्य से युक्त होकर संसार के सभी सुखों को भोगते हैं। एकादशी के दिन स्वर्ण, चांदी, गोदान और अन्नदान, वस्त्रदान जो करते हैं वे विष्णु लोक को पाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप एकादशी के दिन व्रत और दान करने से धुल जाते हैं। जो एकादशी के दिन गाय, भूमि, तिल का दान करते हैं तो अगर उनके पिता नरक में भी पड़े हैं तो उसी क्षण उन्हें स्वर्ग का सुख मिलता है। वह मनुष्य उसी समय तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के दिन नमक का त्याग करने वाला रूपवान और गुणवान होता है। चावल का त्याग करने वाला धन धान्य से युक्त होता है। गेहूं का त्याग करने वाला अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनता है। लहसुन, कांदा, मसूर का जो त्याग करता है वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को पाता है। जो मनुष्य एकादशी पर तेल, घी, अन्न, वस्त्र, मिठाई का दान करता है वह मरने के बाद ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। एकादशी का जो व्रत विधि विधान से करते हैं उन्हें दोबारा माता के गर्भ में आकर जन्म नहीं लेना पड़ता। एकादशी के व्रत के नियमों को धारण करना, ब्राह्मणों, साधुजनों की सेवा करना, अच्छे लोगों की संगत करना, विष्णु भगवान और शंकर भगवान का पूजन करना, सत्य बोलना, प्राणी मात्र से दया रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इंद्रियों को वश में रखना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, झूठ, चोरी के विचारों का त्याग करें। प्रत्येक शुभ कर्म भगवान को अर्पित करके करें। ऐसे मनुष्य कभी भी पापों में लिप्त नहीं रहते। वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को ही पाते हैं। आइए अब हम माघ स्नान की एक पवित्र कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक वैश्य दंपति अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। एक दिन की बात है, उनके बेटे की बहू पनघट पर पानी भरने गई तो उस दिन पनघट पर बहुत सी औरतें बैठकर पूजा पाठ कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। वैश्य परिवार की बहू ने पूछा कि तुम सब ये क्या कर रही हो, किस देवता का पूजन कर रही हो और कौन सी कथा कहानियों को सुन रही हो। तो गांव की औरतें वैश्य की बहू से बोली कि बहू आज से माघ का महीना शुरू हुआ है। हम सब ने माघ मास का स्नान और व्रत किया है तो हम यहाँ माघ मास के देवता की पूजा कर रहे हैं। 5 छोटे छोटे पत्थर रख कर पंच देवता मानकर पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। वैश्य की बेटे की बहू ने पूछा कि इस व्रत को करने और माघ मास का स्नान करने से क्या फल मिलता है। तो गांव की औरतें बोली कि बहू, इस व्रत को करने से निर्धन को धन मिले, निपुत्रों को पुत्र मिले, कुंवारों के ब्याह हो, नौकरी चाहने वाले को नौकरी मिले और बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिले। जो मनुष्य जिस इच्छा से माघ मास का स्नान करता है भगवान विष्णु उसकी वही इच्छा पूरी कर देते हैं। मरने के बाद इंसान को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तब वैश्य के बेटे की बहू ने कहा कि माँ जी, मैं भी माघ मास का स्नान और व्रत करना चाहती हूँ। तो गांव की औरतों ने कहा कि आओ बहू, तुम भी हमारे साथ यहीं बैठकर पूजा करो, कथा कहानियों और महात्म्य को सुनो। तब बहू ने वहीं बैठकर माघ मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुना और वहीं पर पंच देवताओं की पूजा करी और घर आ गई। जब बहू पानी लेकर घर आई तो सास ने पूछा कि बहू, आज तुझे पनघट से पानी लेकर आने में इतनी देर कैसे हो गई।
तो बहू ने कहा कि सासू माँ, आज गांव की बहुत सी औरतें पनघट पर बैठकर पंचदेवताओं की पूजा कर रही थी। उन सभी ने माघ मास का स्नान और व्रत किया है, तो मैंने भी उनके साथ वहीं बैठकर माघ मास की कथा कहानियों को सुना और मैंने भी निश्चय किया है कि मैं भी माघ मास का स्नान और व्रत करूंगी। फिर बहू ने माघ मास की महिमा अपनी सास को सुनाई। बहू ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, आप भी माघ मास का स्नान और व्रत करो। गांव की औरतें कह रही थी कि माघ मास का स्नान करने से बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है, आपको भी मरने के बाद स्वर्ग का वास मिलेगा। तो सास ने कहा कि बहू, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मैं तेरी कथा कहानियों को जरूर सुनूंगी। उसके बाद बहू ने माघ मास का स्नान और व्रत किया और गांव की औरतों के साथ बैठकर पूजा करती, कथा कहानियों को सुनती और घर आकर उन कथा कहानियों को अपनी सास को सुनाती। इस तरह 1 महीने तक बहू ने माघ मास का स्नान किया। माघ मास की पूर्णिमा के दिन उसने व्रत का उद्यापन कर दिया। उद्यापन में उसने 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन खिलाया और अपने हाथ से अन्न, वस्त्र, रुपया का दान दिया। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ वर्षों के बाद बुढ़िया माई का देवलोक गमन हो गया। जब वह धर्मराज जी की चौखट पर पहुंची तो धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त जी, इस बुढ़िया का लेखा जोखा पढ़कर सुनाओ। तब चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया माई का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया और कहा कि हे धर्मराज जी, इस बुढ़िया माई ने न तो अपने जीवन काल में कोई व्रत उपवास किया, नहीं कोई दान पुण्य किया, लेकिन इसकी बहू ने जब माघ मास का स्नान और व्रत किया तो इसने अपनी बहू से माघ मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुना। तब धर्मराज जी बुढ़िया से बोले कि अरे बुढ़िया माई, जब तूने माघ मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुना तो तुझे स्नान और व्रत भी करना चाहिए था। अगर तू ऐसा करती तो तुझे बैकुंठ का वास जरूर मिलता। तो बुढ़िया माई धर्मराज जी से डरते डरते बोली कि हे धर्मराज जी, मुझसे भूल हो गई, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। तब धर्मराज जी ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, अगर तेरी बहू अपने माघ मास के स्नान और व्रत का पुण्य फल तुझे संकल्प भर कर छोड़ दे तो तुझे बैकुंठ का वास मिल सकता है। तो बुढ़िया माई फिर से बोली कि हे धर्मराज जी, अब तो मैं मर चुकी हूँ, अब ये कैसे संभव होगा। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू को स्वप्न में जाकर कह दे तो यह संभव हो सकता है। बुढ़िया माई की आत्मा उसी समय मृत्युलोक में आई और अपने बेटा बहू से जाकर बोली कि बेटा बहू, तुम सो रहे हो या जाग रहे हो। माँ की आवाज़ सुनकर दोनों बेटा बहू की नींद खुल गई। उन्हें उनकी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। बेटा बहू एक बार तो डर गए, परंतु दोबारा आकाशवाणी हुई। उनकी माँ ने कहा कि बेटा बहू, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं धर्मराज जी के कहने से यहाँ आई हूँ। मुझे मरने के बाद स्वर्ग का सुख नहीं मिला, क्योंकि मैंने माघ मास की कथा कहानियाँ तो सुनी, लेकिन व्रत और उपवास नहीं किया। मेरी आत्मा इधर उधर भटक रही है, मुझे सद्गति नहीं मिली। तब डरते डरते बेटे ने कहा कि माँ, तुम बताओ हम ऐसा क्या करें जिससे आपको सद्गति मिले, आपको स्वर्ग का सुख मिले। तब बुढ़िया की आत्मा बोली कि बेटा, अगर बहू अपने माघ मास के स्नान और व्रत का पुण्य फल संकल्प भर कर मुझे सौंप दे तो मुझे स्वर्ग का सुख मिल सकता है, नहीं तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। तब बहू ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, मैं अपने माघ मास के स्नान और व्रत का पुण्य फल आपको सौंप दूंगी। उसके बाद माँ की आत्मा अपने बेटा बहू को ढेरों आशीर्वाद देकर चली गई। सुबह जब बेटा बहू सोकर उठे तो उन्हें स्वप्न वाली बात याद आई। तभी एक ब्राह्मण को घर बुलाया गया और पूरे विधि विधान से बहू ने हाथ में जल, तिल और कुशा लेकर माघ मास के स्नान और व्रत का पुण्य फल अपनी सास को सौंप दिया। इधर बहू ने संकल्प छोड़ा, उधर परलोक में बुढ़िया माई को स्वर्ग का सुख मिल गया। उसी रात्रि को बुढ़िया माई फिर से अपने बेटा बहू के स्वप्न में आई और उन्हें ढेरों आशीर्वाद देकर फलो फूलो सौभाग्यवती रहो, दूधो नहो, पूतो फलो, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो, ऐसा आशीर्वाद देकर चली गई। इस पुण्य फल से 2 साल में बहू को 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए और उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। दोनों बेटा बहू इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। आइए अब हम एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ग्वाला दंपति अपने इकलौते पुत्र के साथ रहते थे। उनके पास पशु धन था।
जिन्हें उनका लड़का जंगल में चराने ले जाता था। ग्वाले दंपति पशुधन के दूध, दही, घी को बेचते थे। यही उनकी आजीविका का साधन था। जिस जंगल में ग्वाले का पुत्र भोला अपने जानवरों को चराने ले जाता था, वहीं पर विष्णु भगवान का एक बहुत प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर में रोज एक गांव में से एक वृद्ध पुजारी आता, रोज मंदिर के प्रांगण को धोता, पूजा पाठ करता, दोपहर में भोग बना कर के भगवान के भोग लगाता और वह वहीं बैठकर प्रसादी को पाता और विष्णु मंत्रों का जाप करता, भजन गाता। संध्या आरती करने के बाद मंदिर के पट बंद करके वापस गांव में अपने घर चला जाता था। भोला रोज विष्णु मंत्रों को सुनता, रोज भजनों को सुनता। तब एक दिन उसका भी मन हुआ कि मैं भी भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पुजारी की तरह पूजा पाठ करूं, भजन गाऊं। तब भोला भी मंदिर में जाने लगा और वह भी मंदिर में जाकर जैसे जैसे पुजारी पूजा करता वह भी पूजा करने लगा, मंत्रों का जाप करने लगा और भजन गाने लगा। उधर जंगल में उसकी गाय, भैंस, बकरियां चारा चरती रहती। तब एक दिन पुजारी ने ग्वाले से पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो? ग्वाले ने कहा कि पुजारी जी, मैं इसी गांव के ग्वाले का पुत्र हूँ, मेरा नाम भोला है। मैं इस जंगल में अपने पशुधन को चराने आता हूँ। आपको मंत्रों का जाप करते सुना, भजन गाते हुए सुना, तो मेरा भी बहुत मन हुआ कि मैं भी मंत्रों का जाप करूं, पूजा करूं, भजन गाऊं। पुजारी बोला कि ठीक है बेटा, जरूर करो, लेकिन तुम अपने पशुधन की रखवाली भी करो। तुम्हें अपने पशुधन की रखवाली भी करनी चाहिए। ऐसा न हो तुम्हारी गैर हाजिरी में कोई चोर तुम्हारी गाय, भैंस, बकरियों को चुरा कर ले जाए। तब भोला पुजारी से पूछने लगा कि पुजारी जी, आपको यहाँ पूजा पाठ, मंत्र जाप करते हुए कितने बरस हो गए? तो पुजारी बोला कि बेटा, मुझे तो 40 बरस हो चुके हैं। तो भोला बोला कि पुजारी जी, फिर भी आपको अपनी प्रभु की भक्ति और शक्ति पर विश्वास नहीं। मुझे तो यहाँ मात्र 4-5 दिन ही हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि जितनी देर मैं यहाँ मंदिर में भगवान की पूजा पाठ करूँगा तो भगवान मेरे पशुधन की रखवाली करेंगे। पुजारी को यह बात सुनकर अपना अपमान महसूस हुआ। तब एक दिन पुजारी गांव के एक ठग के पास गए और उस ठग को बोले कि अरे भाई, एक ग्वाला अपनी गाय भैंसों को चराने जंगल में जाता है, लेकिन वह अपने पशुधन को चरता छोड़कर स्वयं मंदिर में पूजा पाठ करने चला जाता है। तुम उस ग्वाले की गाय, भैंस, बकरियों को चुरा लो। तो ठग ने पुजारी से कहा कि पुजारी जी, इसमें आपकी क्या भलाई छिपी है? तो पुजारी ने कहा कि उस ग्वाले ने मेरी पूजा पाठ का मजाक उड़ाया, मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ, बस यही मेरा एक मकसद है। तब दूसरे दिन जब ग्वाला व पुजारी मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे, तब पीछे से ठग उस ग्वाले के पशुधन को घेर कर ले जाने लगा। तब बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु ने सोचा कि यह ग्वाला मेरे ऊपर विश्वास करके अपने पशुधन को जंगल में चरने छोड़ रखा है और मंदिर में बैठकर मेरी पूजा पाठ और मंत्र जाप कर रहा है, तो मुझे इस ग्वाले के पशुधन की रक्षा करनी चाहिए। तब भगवान ने एक माया रची। वह ठग पशुधन को जितनी दूर खींच कर लेकर जाता, थोड़ी देर में वह वापस उसी जगह आकर चढ़ने लग जाती। ठग ने बार बार ऐसा किया, लेकिन हर बार पशुधन वापस उसी स्थान पर जाकर चढ़ने लगते। ठग यह देखकर हैरान परेशान हो गया। ऐसा करते करते संध्या हो गई। तब तक भोला भी अपने मवेशियों के पास आ गया। तब भोला अपने मवेशियों को घेर कर अपने घर ले गया। उस रात्रि को पुजारी ने ठग के घर जाकर उससे पूछा कि तुमने उस ग्वाले के मवेशियों को क्यों नहीं चुराया? तो ठग ने पुजारी को पूरी सच्चाई बताई। यह सुनकर पुजारी को भी महान आश्चर्य हुआ। तब पुजारी ने ठग से कहा कि ऐसा करना, कल तुम उसकी गाय, भैंस और बकरियों का दूध ही निकाल लेना। दूसरे दिन ठग ने ऐसा ही किया। ठग बाल्टी में दूध निकालने लगा, लेकिन दूध वापस मवेशियों के थन में चला जाता। ठग बार बार मवेशियों का दूध निकालता, बाल्टी दूध से भर जाती, लेकिन उसी पल बाल्टी भरा दूध पुनः मवेशियों के थनों में चला जाता। यह देखकर ठग का माथा ठनका। वह दूध की बाल्टी वहीं पटक उल्टे पैर भागकर अपने घर आ गया। उस रात्रि को पुनः पुजारी ठग के घर गया और पूछने लगा कि तुमने मवेशियों का दूध निकाला या नहीं। तो ठग पुजारी से बोला कि पुजारी जी, वह ग्वाले का पुत्र
कोई काला जादू जानता है, आप तो उससे दूर रहो। आज जब मैंने उसके पशुधन से दूध निकाला, बाल्टी दूध से भर गई, लेकिन उसी पल दूध वापस गाय भैंसों के थनों में चला गया। यह सुनकर पुजारी का भी माथा ठनका। दूसरे दिन पुजारी मंदिर में गया और भोले के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही भोला मंदिर में आया तो पुजारी ने भोले के चरण पकड़ लिए और पुजारी भोले से बोला कि बेटा, तुम तो सच में भगवान विष्णु के परम भक्त लगते हो। मैंने 40 वर्ष तक भगवान की पूजा पाठ मंत्र जाप किया, लेकिन मुझे भगवान का कभी आशीर्वाद नहीं मिला। लेकिन तुमने 4 दिन भगवान की पूजा पाठ करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। तो भोले ने पुजारी से कहा कि पुजारी जी, आप ये क्या कहते हैं? मैं आपकी बातों को नहीं समझा। तो पुजारी ने उन दोनों घटनाओं के बारे में भोले को बताया। तो भोला पुजारी से बोला कि पुजारी जी, भगवान की आपने पूजा करी, मंत्र जाप किए, भजन गाए, लेकिन भगवान के ऊपर आपने विश्वास नहीं किया। अगर आप भी अपनी पूजा भक्ति पर यकीन करते, भगवान पर भरोसा करते, तो आपको न केवल भगवान का आशीर्वाद मिलता, बल्कि आपको विष्णु भगवान जरूर दर्शन भी देते। इस कथा में हमने एक भक्त के विश्वास की जीत को सुना। इस कथा में हमने सुना कि कैसे एक भक्त को अपनी भक्ति पर विश्वास था तो भगवान ने भी उसकी मदद करी। इसलिए हमें पूजा पाठ करते समय पूरा यकीन रखना चाहिए कि एक न एक दिन भगवान हमारी पूजा पाठ का हमें फल जरूर देंगे। इस तरह आज हमने माघ मास के महात्म्य का 12वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।